जी स्टूडेंट, वेलकम करते हैं आपको। आज हमारा 12.5 थ्योरम है, हमारा नेक्स्ट थ्योरम है जो कि बड़ा ही अहम थ्योरम है। ये कन्वर्स थ्योरम है। कन्वर्स कहते हैं हम उलट को। पहले थ्योरम में जो चौथा थ्योरम था, जो चीज़ हमें गिवन थी, इसमें हमने वो प्रूव करनी है, और जो पहले में हमें प्रूव करनी थी वो इसमें हमें ऑलरेडी गिवन है। जैसे पिछले थ्योरम में क्या था, इसमें क्या फ़र्क देखते हैं। स्टेटमेंट देखकर हमें पता चल जाएगा। एनी पॉइंट इन साइड एन एंगल, किसी भी एंगल के अंदर कोई डॉट है, नुक्ता है, पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म, जो इसके आर्म से इक्वी डिस्टेंट है, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, वो इसके बाइसेक्टर पर होगा। जबकि पिछले थ्योरम में हमें उसने ऑलरेडी कहा था कि एक एंगल है, एंगल के अंदर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर हमें पता था, बाइसेक्टर पर नुक्ता है, और वो नुक्ता हमने साबित करना था कि क्या इक्वी डिस्टेंट है या नहीं। तो इसमें हमें ऑलरेडी पता है। डायग्राम देखते हैं। इससे पहले कि हम डायग्राम देखें, हम कीवर्ड्स देखते हैं इसमें कौन कौन से हैं। कीवर्ड है इसमें एनी पॉइंट, उसके बाद है इनसाइड, अंदर है, कहाँ, किसके अंदर है, एंगल के अंदर है, और अगला की पॉइंट क्या है, वो इक्वी डिस्टेंट है। कहाँ से इक्वी डिस्टेंट है, उसके आर्म से। और हमने क्या करना है, हमने प्रूव करना है कि वो इसके बाइसेक्टर पर है। उम्मीद है ये आपको कीवर्ड से ज़्यादा अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में क्या है, हम एक एंगल बना लेते हैं। एंगल का नाम हम रख लेते हैं जी AOB। एंगल का नाम रखा AOB। अब इस AOB के अंदर हम एक नुक्ता लगाते हैं, एक पॉइंट लगाते हैं। एक नुक्ता, पॉइंट, डॉट है, वो क्या है जी, इक्वी डिस्टेंट है। कहाँ से, दोनों आर्म से। ये है Q और ये है R। ये 90 का एंगल बना रहा है। हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट P है, असल में ये इसके बाइसेक्टर पर है। ये हम कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। अगर हम कंस्ट्रक्शन बनाएंगे, हम P को O से ज्वाइन करते हैं, हमें नहीं पता ये बाइसेक्टर है या नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको डॉटेड लाइन में लगा देते हैं। ये हमारी थी डायग्राम थी इसकी। गिवन में क्या क्या है, हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो थी कि जी एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एंड पॉइंट्स। अब गिवन क्या है, वो पॉइंट जो हमें दिया गया है उसका नाम P है, जो कि लाई कर रहा है एंगल A और B के दरमियान। ये एंगल A और B है, इसी में वो पॉइंट P है जो इस एंगल के अंदर है। सच दैट कैसे है कि वो PQ और PR कंग्रुएंट है। जितना P से Q है उतना P से R है। वेयर PQ इज परपेंडिकुलर टू OB। PQ असल में OB पर परपेंडिकुलर है और PR OA पर परपेंडिकुलर है। ये हमें गिवन है। टू प्रूव में क्या है, पॉइंट P इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। यानी हमने क्या साबित करना, हमने साबित करना है ये जो पॉइंट P था ये एंगल AOB के बाइसेक्टर पर है। हमें नहीं पता कि क्या ये बाइसेक्टर पर है या नहीं, हमें इसको प्रूव करके दिखाना है। तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन की मदद से O से मिला दिया, तो हमारे पास ये डायग्राम कंप्लीट हो गई। प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ में दो हिस्से होते हैं, एक स्टेटमेंट और एक रीजन। ये देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई हैं, एक POQ और एक POR। POQ एंड POR। अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक एंगल है PQ और एक एंगल है PRO। Q पर भी एंगल उतना ही है, R पर भी एंगल उतना है, यानी दोनों पर 90 डिग्री है। सेंटर में हम देखते हैं, हमने हमेशा पढ़ा है कि जी ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए तीन साइड के दो साइड एक एंगल, और यहाँ दो एंगल एक साइड। तो पहला एक एंगल मिल गया हमें। अब हम देखते हैं दोनों ट्राइंगल्स में PO मौजूद है, ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब एक एंगल एक साइड हो गई। फिर हम देखते हैं कि PQ जो है वो PR के कंग्रुएंट है। जरा गौर करें, PQ PR, ये हमें कैसे पता चला, ये गिवन है कि जी पॉइंट P जो है वो दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंट है, इसलिए जितना P से Q होगा उतना ही P से R होगा। तीन चीजें हमारी पूरी हो गई, एक एंगल दो साइड। अब अगर एक एंगल दो साइड इक्वल है तो इसका मतलब है हमारी ट्राइंगल्स भी कंग्रुएंट हैं, हेंस आवर ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट। हमारी ट्राइंगल्स अगर कंग्रुएंट हैं तो इसका मतलब है उसकी सारी साइड, तो सारे एंगल्स भी कंग्रुएंट होने चाहिए। तो एंगल O भी कंग्रुएंट होगा, चाहे वो इस ट्राइंगल का हो चाहे वो इस ट्राइंगल का हो। अगर ये एंगल कंग्रुएंट होगा तो इसका मतलब है कि यहाँ से आधा इधर गया आधा इधर गया, दोनों में बराबर डिवाइड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जी ये जो P है ये ऐसी एक जगह पर है जहां से अगर हम O पर बाइसेक्टर ड्रॉ करें तो वो बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करें एंगल को। तो साबित हुआ P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB।